एक, रॉयल एनफील्ड का प्रारंभिक इतिहास और ब्रिटिश युग। रॉयल एनफील्ड की स्थापना 1891 में ब्रिटेन के रिडिच शहर में हुई थी। शुरू में ये कंपनी साइकिलें बनाती थी और फिर मोटरसाइकिल निर्माण में कदम रखा। 1893 में इसे रॉयल एनफील्ड नाम दिया गया, जिसमें रॉयल शब्द ब्रिटिश सरकार से विशेष अनुमति के बाद जोड़ा गया। 1901 में रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई, जिसका डिज़ाइन उस समय के लिए सरल और प्रयोगात्मक था। इसका इंजन साइकिल के फ्रेम पर लगाया गया था। शुरुआती वर्षों में कंपनी ने साइकिलें, हल्के वाहनों और मोटरसाइकिलों का उत्पादन किया। रॉयल एनफील्ड और सेना का संबंध। रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों को 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सेना और पुलिस के लिए भी उपयोग में लाया गया। यह मोटरसाइकिलें अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती थीं। खासकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एनफील्ड ने युद्ध के लिए विशेष मोटरसाइकिलें बनाईं, जिनका उपयोग सैनिकों ने विभिन्न अभियानों में किया। 2. भारत में रॉयल एनफील्ड की स्थापना। 1949 में रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया। भारतीय सेना और पुलिस बल ने रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मॉडल की सवारी करना शुरू किया। यह मॉडल उस समय तक दुनिया की सबसे पुरानी लगातार उत्पादन की जाने वाली मोटरसाइकिल बन चुका था। भारत में इसकी लोकप्रियता ने कंपनी को भारत में स्थानीय उत्पादन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। 1955 में रॉयल एनफील्ड ने मद्रास, अब चेन्नई में अपना कारखाना स्थापित किया और वहीं से भारतीय बाजार के लिए मोटरसाइकिलों का निर्माण शुरू किया। 3. प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एनफील्ड की भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान रॉयल एनफील्ड ने कई तरह की मोटरसाइकिलें बनाईं। फ्लाइंग फ्ली जैसी छोटी मोटरसाइकिलें, जिन्हें पैराशूट के माध्यम से युद्ध के मैदान में उतारा जा सकता था, सेना के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई थी। इन युद्धकालीन वर्षों में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलें युद्ध क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हुईं। यही कारण था कि सेना ने इन्हें अपनी मुख्य मोटरसाइकिल के रूप में इस्तेमाल किया। 4. बुलेट 350 और अन्य प्रतिष्ठित मॉडल्स का उदय। रॉयल एनफील्ड का सबसे प्रतिष्ठित मॉडल बुलेट 350 था। यह मोटरसाइकिल अपनी टिकाऊपन, विश्वसनीयता और शानदार सवारी अनुभव के लिए प्रसिद्ध हुई। ग्रामीण भारत में इसे काफ़ी पसंद किया गया, क्योंकि यह कठिन सड़कों पर भी आसानी से चल सकती थी। इसका इंजन, मजबूत फ्रेम और बेहतरीन परफॉर्मेंस इसे भारतीय बाजार में एक आदर्श मोटरसाइकिल बनाता था। 1960 के दशक में यह मोटरसाइकिल भारत के हर कोने में चलती दिखने लगी। अन्य प्रमुख मॉडल्स। रॉयल एनफील्ड ने समय समय पर कई अन्य मॉडल भी प्रस्तुत किए, जिनमें थंडरबर्ड, क्लासिक 350 और इंटरसेप्टर 650 शामिल थे। ये सभी मोटरसाइकिलें अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी सफल रहीं और इन्हें राइडिंग प्रेमियों ने खूब सराहा। 5. रॉयल एनफील्ड का कठिन दौर और पुनरुत्थान। 1980 के दशक में रॉयल एनफील्ड को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंपनी की गुणवत्ता और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के कारण बाजार में उसकी हिस्सेदारी घटने लगी। नई मोटरसाइकिल कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और रॉयल एनफील्ड की पुरानी तकनीकें ग्राहकों को आकर्षित करने में नाकाम रहीं। कंपनी को पुनरुत्थान की आवश्यकता थी। ये वह समय था जब भारतीय बाजार में सस्ती और अधिक ईंधन कुशल मोटरसाइकिलें तेजी से लोकप्रिय हो रही थीं, जिससे रॉयल एनफील्ड को एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी। 6. ईशा मोटर्स द्वारा अधिग्रहण और नई शुरुआत। 1994 में भारतीय कंपनी ईशा मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड का अधिग्रहण किया। इसके बाद कंपनी ने अपने प्रबंधन, उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण में बड़े बदलाव किए। नए नेतृत्व के साथ रॉयल एनफील्ड ने न केवल अपनी पुरानी साख को फिर से स्थापित किया, बल्कि ग्राहकों के बीच अपनी नई पहचान भी बनाई। तकनीकी विकास और नए फीचर्स। ईशा मोटर्स के तहत रॉयल एनफील्ड ने नई तकनीकों को अपनाया और आधुनिक मोटरसाइकिलों की मांग को पूरा करने के लिए अपने पुराने मॉडलों को अपडेट किया। कंपनी ने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, बेहतर सस्पेंशन और आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स को अपनी मोटरसाइकिलों में शामिल किया, जिससे ग्राहकों का अनुभव और बेहतर हुआ। 7. हिमालयन और इंटरसेप्टर 650 जैसे नए मॉडल्स का विकास। 2016 में रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन मॉडल लॉन्च किया, जो विशेष रूप से साहसिक यात्राओं और कठिन रास्तों के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह बाइक उन लोगों के लिए आदर्श थी जो पहाड़ी क्षेत्रों में लंबी दूरी। भारत में रॉयल एनफील्ड की स्थापना। रॉयल एनफील्ड की शुरुआत ब्रिटेन में हुई, लेकिन इसका गहरा संबंध भारत से भी है। भारत में रॉयल एनफील्ड की स्थापना और इसका सफ़र एक अनूठी कहानी है,
जो इस प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड को भारतीय सड़कों और दिलों में एक विशेष स्थान दिलाता है। रॉयल एनफील्ड का भारत में आगमन और उसकी स्थापना का सफर 1949 में शुरू हुआ, जब कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तब से लेकर आज तक रॉयल एनफील्ड भारतीय मोटरसाइकिल प्रेमियों की पहली पसंद बनी हुई है। भारत में रॉयल एनफील्ड का प्रवेश 1949 में रॉयल एनफील्ड ने पहली बार भारतीय बाजार में प्रवेश किया। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो चुका था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की रक्षा और पुलिस बलों को मजबूत और विश्वसनीय मोटरसाइकिलों की आवश्यकता थी। रॉयल एनफील्ड ने अपनी मोटरसाइकिलें भारतीय सेना और पुलिस बलों के लिए पेश की, जो अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जानी जाती थी। खासतौर पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मॉडल ने भारतीय सेना के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। इसकी मजबूत और टिकाऊ बनावट इसे कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाती थी। 1955 में भारत में विनिर्माण की शुरुआत। रॉयल एनफील्ड की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 1955 में कंपनी ने भारतीय बाजार में स्थायी रूप से प्रवेश करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से रॉयल एनफील्ड ने मद्रास अब चेन्नई में मद्रास मोटर्स के साथ साझेदारी की और भारत में मोटरसाइकिलों के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित किया। इस साझेदारी के अंतर्गत रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मोटरसाइकिलों का निर्माण भारत में ही किया जाने लगा। ये संयंत्र भारतीय सेना और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए मोटरसाइकिलों का उत्पादन करता था। रॉयल एनफील्ड की भारत में उत्पादन की शुरुआत के साथ ही इसकी साख और विश्वसनीयता और भी बढ़ गई। बुलेट 350 का उत्पादन स्थानीय स्तर पर होने से न केवल भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सका, बल्कि इसकी कीमत भी कम हो गई, जिससे यह आम उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गई। भारतीय सेना और पुलिस में लोकप्रियता। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें, खासकर बुलेट 350, भारतीय सेना और पुलिस के लिए आदर्श साबित हुईं। 1950 और 1960 के दशक में बुलेट 350 को भारतीय सेना और पुलिस बलों में आधिकारिक मोटरसाइकिल के रूप में अपनाया गया। इसकी मजबूती, टिकाऊपन और कठिन इलाकों में भी आरामदायक सवारी की क्षमता ने इसे सरकारी एजेंसियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। पहाड़ी क्षेत्रों और कठोर परिस्थितियों में रॉयल एनफील्ड बुलेट की परफॉर्मेंस बेहद प्रभावशाली थी और इसी कारण यह मोटरसाइकिल सुरक्षा बलों की पहली पसंद बनी। भारतीय बाजार में उपभोक्ता लोकप्रियता। 1960 और 1970 के दशक में रॉयल एनफील्ड ने धीरे धीरे भारतीय उपभोक्ताओं के बीच अपनी जगह बनानी शुरू की। बुलेट 350 का शानदार डिज़ाइन और उसकी विश्वसनीयता ने इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय बना दिया। यह मोटरसाइकिल न केवल एक साधन थी, बल्कि भारतीय लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गई। रॉयल एनफील्ड की सवारी करना गर्व की बात मानी जाने लगी और इसके मालिकों को एक विशेष पहचान मिलती थी। रॉयल एनफील्ड का भारतीयकरण। 1980 और 1990 के दशक में रॉयल एनफील्ड का पूरी तरह से भारतीयकरण हो गया। मद्रास मोटर्स और रॉयल एनफील्ड के बीच साझेदारी मजबूत हो चुकी थी और भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड का दबदबा कायम हो चुका था। हालांकि ब्रिटेन में रॉयल एनफील्ड का उत्पादन धीरे धीरे कम होता गया और अंततः बंद हो गया, लेकिन भारत में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। 1990 के दशक में रॉयल एनफील्ड का संचालन पूरी तरह से भारतीय कंपनी आइचर मोटर्स ने अपने हाथों में ले लिया। ईशर मोटर्स के स्वामित्व में रॉयल एनफील्ड ने न केवल अपनी पुरानी विरासत को बनाए रखा, बल्कि अपने उत्पादों को आधुनिक तकनीक और डिज़ाइन के साथ भी जोड़ा। आज रॉयल एनफील्ड भारत में न केवल एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, बल्कि इसका उत्पादन और निर्यात कई देशों में भी होता है। रॉयल एनफील्ड ने अपने पुराने क्लासिक मॉडल्स को बरकरार रखते हुए नई तकनीक और इनोवेशन के साथ भी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा है। इसकी मोटरसाइकिलें आज भी अपने मजबूत और टिकाऊ डिज़ाइन के लिए जानी जाती हैं और इसे सवार करने वालों को एक विशेष पहचान मिलती है। निष्कर्ष। भारत में रॉयल एनफील्ड की स्थापना और उसका सफ़र अद्वितीय है। ब्रिटिश युग से लेकर आधुनिक भारतीय बाजार तक रॉयल एनफील्ड ने अपने आप को एक मजबूत और प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। भारतीय सेना और पुलिस बलों के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।